मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में टॉप करने के लिए आज ही ज्वाइन करें ब्रेन मास्टर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। बाबा ब्रदर्स, G7 बाबादीप कॉम्प्लेक्स, रेलवे स्टेशन के सामने, सियागंज, इंदौर। पेट्रोल के बढ़ते भाव को बजाज डिस्कवर का मुंह तोड़ जवाब। कृष्णा ऑटोमोबाइल, स्कीम नंबर 54, विजयनगर, इंदौर। खरे इंस्टीट्यूट, 45 जती कॉलोनी, रामबाग, इंदौर। PNG क्लासेस, हेड ऑफिस इंद्रप्रस्थ टावर, 6 MG रोड, इंदौर। ब्रांच ऑफिस मन भवन प्लाजा, 1 बैंक कॉलोनी, अपोजिट दशहरा मैदान, अंटूना रोड, इंदौर। हाई लिंक टाउन में एड्रेस श्री राम तलावली, इंदौर अहमदाबाद हाईवे, धार रोड, इंदौर। रैंकर्स पॉइंट, पलासिया स्क्वायर, AB रोड, इंदौर। विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिहाइंड वेटरनरी कॉलेज, EB रोड, इंदौर। वर्ल्ड ऑफ सेल्स, G8 G9 न्यू सियागंज, VIP रूट नंबर 1, इंदौर। नवीन शिक्षण सत्र के शुभारंभ पर मना प्रवेश उत्सव। कहीं ढोल धमाके के साथ हार फूल व मुंह मीठा कराकर किया गया बच्चों का स्वागत, तो कहीं नन्हे हाथों से उठवाए जूते चप्पल। जिला शिक्षा अधिकारी रजनी जादौन को पद से हटाया। लंबे समय से विभाग को मिल रही थी उनके खिलाफ शिकायत। मालव कन्या स्कूल का प्राचार्य बनाया। MG रोड पुलिस ने 4 हवाला कारोबारियों को लिया हिरासत में। 41 लाख रुपए किए बरामद। आयकर विभाग की कार्यवाही में सरेंडर हुए 23 करोड़ रुपए। ग्रेटर कैलाश फर्टिलिटी सेंटर, ड्रग हाउस व लैब पर हुई थी कार्यवाही। बढ़ते अपराधों के बीच पुलिस ने सड़क पर दर्शाई मौजूदगी। सभी थाना क्षेत्रों में निकाला डोमिनेशन मार्च। मरणासन हालत में मिले बुजुर्ग दंपत्ति, बिना खाए पिए रह रहे थे फ्लैट में। दुर्गंध ने कराया फ्लैट में होने का एहसास। पुलिस व सामाजिक कार्यकर्ता आए मदद को आगे। प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में शनिवार से प्रवेश उत्सव की शुरुआत हुई। प्रवेश उत्सव की शुरुआत में कहीं ढोल धमाकों के साथ नए शिक्षण की शुरुआत हुई, तो कहीं प्रवेश उत्सव की औपचारिकताएं पूरी की गईं। वहीं कुछ स्कूल ऐसे भी रहे जहां बच्चों से स्कूल की साफ सफाई कराई गई और बच्चों को टाट पट्टी या टेबल कुर्सी की बजाय जमीन पर बैठाया गया। इंदौर सहित प्रदेश भर में शनिवार से नए शिक्षण सत्र की शुरुआत हुई। स्कूल शुरू होते ही बच्चे स्कूली बस और ऑटो के इंतजार में खड़े नजर आए। नए शिक्षण सत्र की शुरुआत प्रवेश उत्सव के रूप में मनाने के सरकारी आदेश थे, इसलिए सरकारी स्कूलों में पहले दिन ढोल धमाकों के साथ स्कूल शुरू हुए। स्कूल पहुंचे छात्रों का स्वागत तिलक लगाकर और माला पहनाकर किया गया। शासन की मंशानुसार पहले दिन ही छात्र छात्राओं को पाठ्य पुस्तक देने के साथ ही गणवेश के चेक भी वितरित किए गए। लोगों का नए सत्र में स्वागत है। ये दे देंगे, जिनको नहीं मिला उनको दे देंगे। आपके पास ये देंगे ना। पहले दिन बच्चों को हमने सूचना कर दी थी कि भाई 16 तारीख से प्रवेशोत्सव मनाना, 16 तारीख से तुम्हारे लिए स्कूल खुल गया है। तो पहले स्कूल के हमने साफ़ सफाई अच्छी तरह कर ली है और पुस्तकों का वितरण किया गया है। बच्चों को 400 रुपये के चेक दिए हैं, जिसमें उनको 2 जोड़ ड्रेस लाना है। बच्चों को पाठ्य पुस्तक दी गई है और बच्चों को प्रवेशोत्सव मनाने के लिए सबको इकट्ठा करा है और हार फूल से उनका स्वागत किया हमने। नगर निगम शिक्षा समिति के प्रभारी गोपाल मालू भी निचली बस्तियों में घूम घूम कर अभिभावकों को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित कर रहे थे। आज स्कूल चल रहे हम अभियान का प्रथम दिवस है और जो कि प्रवेशोत्सव के रूप में हर स्कूलों में मनाया जा रहा है। आज सुबह 9 बजे से मैं इस कार्यक्रम के लिए निकला हूँ और इसी दौरान मैंने वहाँ बस्ती में घूमकर उनके माता पिताओं से जानकारी ली। जो बच्चे 2-3 बच्चे से मिले जो स्कूल नहीं जा रहे थे, उन्हें भी मैंने अभी उनके माता पिता को बताया, उनको बताया कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें, इनके भविष्य का निर्माण करें, आने वाला जो भविष्य है इनका उसको अच्छा बनाएं। ये उनको संदेश देके और वहाँ से बच्चों की रैली में सम्मिलित होकर अब मैं शेखर नगर आया। इसके अलावा शासन ने टीचर्स को भी घर घर जाकर स्कूल नहीं आने वाले बच्चों को ढूंढकर स्कूल लाने के आदेश दिए थे, जिस पर कुछ स्कूलों ने अमल किया।
और आज 16 तारीख को बच्चों को स्कूल में आना था। आज से उनका अवकाश समाप्त हो गया और प्रवेश उत्सव स्कूल में मनाया जाना था। आज तो 10-12 बच्चे ही आए, उनका हमने तिलक लगा के हार फूल से स्वागत किया। और आज ही शासन की योजना अनुसार बच्चों को पुस्तकों का वितरण और गणवेश के चेक का वितरण किया जाना था, जो हमने अभी जितने बच्चे आए थे उनको कर दिया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो प्रवेश उत्सव की जो तैयारियां की गई थी उस पर कुछ स्कूलों में अमल किया गया। इस दौरान प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी रजनी जादौन भी ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में प्रवेश उत्सव की तैयारियों का जायजा लेती रहीं। 16 जून से शुरू हुए नए शिक्षण सत्र के पहले दिन ही भारी अव्यवस्थाएं और अनियमितताएं भी देखने को मिली। पहले दिन जहां कुछ स्कूलों में ताले लगे रहे, वहीं कुछ स्कूल ऐसे भी रहे जहां पर शिक्षिकाओं ने स्कूली बच्चों को ही आसपास के स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों को ढूंढने भेज दिया। एक स्कूल ऐसा भी रहा जहां शिक्षकों ने बच्चों से जूते चप्पल उठवाए। कुछ स्कूलों में बच्चे टेबल कुर्सी और टाट पट्टी के अभाव में जमीन पर बैठे रहे। शासन प्रशासन ने 16 जून से शुरू हो रहे शिक्षण सत्र को लेकर व्यापक तैयारियों के दावे किए थे, लेकिन शहर में कई स्कूल ऐसे भी रहे जहां दावों की पोल खुलती साफ नजर आई। छावनी स्थित एक सरकारी स्कूल में तो प्रवेश उत्सव के पहले दिन ताले भी नहीं खुले। स्थानीय रहवासियों ने बताया कि यह स्कूल बदहाली के दौर से गुजर रहा है और यहाँ पानी, बिजली जैसे कई इंतजाम भी नहीं है। कितने टीचर हैं यहाँ पर? 2 टीचर हैं, बस एक तो बेचारी थोड़ी विकलांग आती हैं और एक बड़ी। तो पानी की व्यवस्था? पानी आने कुछ भी नहीं, बेचारा बच्चों को लेटरिन बाथरूम की नहीं है। आप देख लो तो पीने का पानी वो हमने तो बोरिंग का कनेक्शन हमने दे रखा अंदर, सरकार की तरफ से क्या है, लाइट तक नहीं है उसमें। बाहर स्कूल खुला कि नहीं है? जो खुलता है लेकिन अभी तक बच्चे साफ सफाई करते हैं इसकी, बच्चे आने सब कुछ करते हैं, इतनी गिरी दी हालत। मतलब आज स्कूल खुला कि नहीं? आज नहीं खुला, अभी नहीं खुला ना। वहीं कुछ स्कूलों में प्रवेश उत्सव के पहले दिन सन्नाटा पसरा रहा तो कई स्कूलों में नाम मात्र बच्चे ही पहुंचे। स्कूल की शिक्षिकाओं ने भी इस बात को माना कि पहले दिन कम बच्चे स्कूल आए। आज 16 तारीख को बच्चों को स्कूल में आना था। आज से उनका अवकाश समाप्त हो गया और प्रवेश उत्सव स्कूल में मनाया जाना था। आज तो 10-12 बच्चे ही आए, उनका हमने तिलक लगा के हार फूल से स्वागत किया। कहीं बच्चों का स्वागत हो रहा था तो कहीं शिक्षकों ने बच्चों से जूते चप्पल भी उठवाए। कहीं तो शिक्षकों ने आसपास की बस्तियों से बच्चों को स्कूल लाने के लिए छोटे बच्चों को ही भेज दिया। मैडम ने बोला कि पास के बच्चों को बुलाते हैं। अच्छा, मैडम ऊपर बैठी हुई है तो आपको भेज रही है बच्चों को बुलाने। जबकि आसपास के बच्चों को स्कूल लाने की जिम्मेदारी तो शासन ने शिक्षकों को सौंप रखी है। प्रवेश उत्सव की तैयारियों की पोल पट्टी तब भी उजागर हुई जब स्कूल में बच्चे टेबल कुर्सी और टाट पट्टी के अभाव में जमीन पर बैठे नजर आए। तो देखा आपने देश के भविष्य इन बच्चों के लिए कैसे इंतजाम किए हैं। अगर ऐसा ही रहा तो कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया। कैमरामैन अंकित शाह और कपिल साहू के साथ अजय यादव, BTV न्यूज, इंदौर। लंबे समय से जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर काबिज रजनी जादौन को जिला शिक्षा अधिकारी के पद से हटाकर मालव कन्या स्कूल का प्राचार्य बना दिया गया है। सूत्रों के अनुसार रजनी जादौन के खिलाफ लंबे समय से शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद उन्हें पद से हटाया गया है। बताया जा रहा है कि शाजापुर के जिला शिक्षा अधिकारी को इंदौर का नया जिला शिक्षा अधिकारी बनाया गया है। प्रवेश उत्सव की शुरुआत के पहले ही दिन यह खबर आई कि जिला शिक्षा अधिकारी रजनी जादौन को पद से हटाकर उन्हें मालव कन्या स्कूल का नया प्राचार्य बनाया गया है। इस पदावनति की वजह रजनी जादौन के खिलाफ लंबे समय से मिल रही शिकायत और लगातार विवादों में रहना बताया जा रहा है। अब नए जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में शाजापुर के जिला शिक्षा अधिकारी संजय गोयल का नाम सामने आया है, जो संभवतः सोमवार से पद ग्रहण कर लेंगे। खबर यह भी है कि रजनी जादौन शुक्रवार को पद से हटाए जाने के खिलाफ कोर्ट स्टे लेने गई थी, लेकिन किसी कारणवश कोर्ट में वह आवेदन नहीं दे पाई। हालांकि शनिवार से शुरू हुई प्रवेश उत्सव की कमान अभी भी रजनी जादौन के पास ही है और जब तक नए जिला शिक्षा अधिकारी संजय गोयल पदभार ग्रहण नहीं कर लेते तब तक रजनी जादौन ही प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगी।
हवाला कारोबार का गढ़ बन चुके जेल रोड से शनिवार को फिर एमजी रोड पुलिस ने हवाला के 41 लाख रुपयों के साथ 4 युवकों को पकड़ा। चारों युवक गुजरात के मेहसाणा जिले के हैं, जिनसे पुलिस पूछताछ कर यह पता करने में जुटी है कि चारों आरोपी पैसा कहां से लाए थे और कहां पहुंचाने वाले थे। एमजी रोड पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ युवक हवाला का पैसा लेकर जेल रोड क्षेत्र में घूम रहे हैं। सूचना के बाद थाने की एक टीम को जेल रोड पर तैनात किया गया। इसी बीच तैनात टीम ने 2 अलग-अलग स्कूटर पर घूम रहे 4 युवकों को पकड़ा, जिसमें से 2 युवकों के पास से 30 लाख रुपए और 2 अन्य के पास से 11 लाख रुपए बरामद हुए। आरोपियों के नाम वनराज, जयदीप, हसमुख और मुकेश है, जो गुजरात के मेहसाणा जिले के निवासी हैं। आज सूचना मिली थी कि हवाला से संबंधित पैसा कलेक्शन के लिए कुछ लड़के स्कूटर लेके घूम रहे हैं और वो पैसा कलेक्ट करके वापस अपने अपने ऑफिस जाने वाले हैं। तो इस पर उस सूचना की तस्दीक के लिए सब इंस्पेक्टर हरीश यादव के साथ में स्टाफ भेजा था। तो 2 स्कूटर पे अलग अलग, एक स्नेहलतागंज में और एक जेल रोड के पास में लड़के पकड़ाए हैं। एक ग्रुप में पकड़ाए हैं हसमुख और मुकेश और दूसरे ग्रुप में पकड़ाए हैं स्कूटर पे जाते हुए वनराज और जयदीप। तो वनराज और जयदीप के पास करीब 30 लाख रुपए मिले हैं। 30 लाख ही हैं, वो करीब भी नहीं है। और इनके पास में करीब 11 लाख रुपए, 11 लाख और कुछ रुपए दूसरे स्कूटर से मिले हैं। अब पता करते हैं इसमें कि ये पैसा कहाँ से ला रहे थे और कहाँ ले जा रहे थे। पुलिस का कहना है कि हवाला से जुड़े लोग कोरियर सर्विस के नाम पर दुकान खोलते हैं और उसकी आड़ में हवाला का कारोबार करते हैं। हवाला व्यापार का तरीका यह है कि यहाँ से ट्रांसफ़र करना है पैसा, तो वो लोग इनको दे देते हैं पैसा। ये अपने वहाँ पार्टी को बता, जैसे बॉम्बे भेजना है तो बॉम्बे में बता देते हैं पार्टी को कि भाई 20 लाख फला पार्टी को दे दो। यहाँ 20 लाख ये जमा कर देते हैं, वो वहाँ 20 लाख दे देते हैं कि 1 लाख पे 200 रुपये इन लोगों को कमीशन मिलता है। ये अपने आप को कोरियर सर्विस के नाम से ऑफिस खोलते हैं कि हमारी कोरियर सर्विस है, पर वो कोरियर सर्विस नहीं होती है, वो पैसों के ही ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे इस तरह से। और हम लोगों का पकड़ने का उद्देश्य एक्चुअल में ये इनकम टैक्स वालों का काम है। गौरतलब है कि पहले भी जेल रोड क्षेत्र में हवाला का कारोबार और उससे जुड़े कारोबारी पकड़े जा चुके हैं। एक मामले में तो हवाला का पैसा लूटने के चक्कर में एक युवक की हत्या तक कर दी गई थी। हालांकि हवाला कारोबार सिर्फ जेल रोड तक ही सीमित नहीं है, इसके शहर में और भी कई अड्डे हैं। पूर्व में बीटीवी न्यूज ने भी श्रीवर्धन कॉम्प्लेक्स में चल रहे हवाला कारोबार का स्टिंग ऑपरेशन कर खुलासा किया था। फिलहाल ताजा मामले में एमजी रोड पुलिस चारों आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी पैसा कहां से लाए थे और कहां पहुंचाने वाले थे। बुलेटिन में खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज। इनकम टैक्स विभाग द्वारा शुक्रवार को एक साथ शहर के कई हॉस्पिटल, डॉक्टर और दवा कारोबारियों के ठिकाने पर सर्वे की कार्यवाही प्रारंभ की गई थी, जिससे चिकित्सकीय खेमे में हड़कंप मच गया था। उनमें से 4 ने शनिवार को 23 करोड़ से अधिक की राशि सरेंडर कर दी है। आयकर विभाग की टीम ने शुक्रवार को कई संस्थानों पर सर्वे की कार्यवाही की थी, जिसमें शनिवार तक आयकर विभाग ने 23 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सरेंडर करवा ली है। उनमें से ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल ने 10 करोड़ रुपए, शेफाली जैन फर्टिलिटी सेंटर ने 5 करोड़, कस्तूरी ड्रग्स ने 4 करोड़ और टोटल डायग्नोस्टिक सेंटर ने 4 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि सरेंडर कर दी है। मुख्य आयकर आयुक्त सुरेंद्र मिश्र के नेतृत्व में 70 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम ने 16 से अधिक ठिकानों पर कार्यवाही की थी। इन डॉक्टरों और दवा कारोबारियों से जमीनी निवेश के भी कागजात मिले हैं। पुलिस का डोमिनेशन मार्च एक बार फिर शुरू हो गया है। आज सुबह शहर के सभी थाना क्षेत्रों में मार्च निकाला गया। डोमिनेशन मार्च का उद्देश्य गुंडे बदमाशों के मन में पुलिस का खौफ पैदा करना था। शहर में लगातार हो रही वारदातों ने वरिष्ठ पुलिस अफसरों के माथे पर चिंता की लकीरें पैदा कर दी हैं।
यही वजह है कि अफसरों ने शहर की सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी को दर्शाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। आज सुबह वरिष्ठ अफसरों के निर्देश पर सभी थानों में डोमिनेशन मार्च निकाला गया। थानों के थाना प्रभारी अपने मातहतों के साथ क्षेत्र की सड़कों पर घूमे। गौरतलब है कि कुछ माह पहले भी अफसरों ने इसी तरह से डोमिनेशन मार्च निकलवाए थे। इस मार्च का मूल मकसद गुंडों में पुलिस का खौफ और आम आदमी में सुरक्षा की भावना पैदा करना है। शिवाजी पार्क कॉलोनी में हुई सनसनीखेज हत्याकांड के मामले में पुलिस के हाथ अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। महिला की हत्या के मामले में पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। इस दिशा में पुलिस ने 5 टीमें भी बनाई हैं। हत्या लूट के इरादे से की गई थी। उधर हत्याकांड को लेकर जैन समाज में आक्रोश है। जैन समाज का एक प्रतिनिधिमंडल हत्याकांड पर रोष प्रकट करने और हत्यारों को जल्द पकड़ने की मांग को लेकर आईजी से मिला और उन्हें ज्ञापन दिया। गौरतलब है कि पुलिस ने हत्याकांड को गंभीरता से लिया है। इस संबंध में पुलिस ने बदमाशों पर 15,000 का इनाम भी घोषित किया है। व्हाइट चर्च के पीछे स्थित शिवाजी पार्क कॉलोनी में शुक्रवार को बदमाशों ने एक महिला की घर में घुसकर हत्या कर दी थी। हत्याकांड को लेकर काफी समय बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा है। पुलिस हत्या का कारण लूट मानकर चल रही है। इसी आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं महिला के घर के आसपास रिक्शा और ठेले वालों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस अन्य कई बिंदुओं पर जांच में जुटी है, वहीं संदिग्धों पर नजर रखे हुए है। उधर हत्याकांड को लेकर जैन समाज में तीखा आक्रोश है। जिस तरह दिन दहाड़े बदमाशों ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया, उससे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। अपने गुस्से का इजहार जैन समाजजनों ने आईजी अनुराधा शंकर से किया। जैन समाजजनों ने बदमाशों को जल्द पकड़ने की मांग को लेकर आईजी को ज्ञापन दिया। आईजी अनुराधा शंकर ने जैन समाज के प्रतिनिधिमंडल को जल्द कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। उधर इस मामले में पुलिस बदमाशों पर 15,000 का इनाम भी घोषित कर चुकी है। इधर इन सब के बीच जैन समाज अब भी खासा आक्रोशित है। जैन समाज के विनय बाकलीवाल ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि बाकलीवाल का कहना है शहर में पुलिस नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। मेरा ऐसा मान्यता है कि पुलिस प्रशासन नाम की चीज इंदौर शहर में दिन पे दिन खत्म होते जा रही है। गुंडे बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा है। आए दिन हम अखबार में पढ़ते हैं, रोज सुबह जब उठते हैं और पेपर पढ़ते हैं तो आए दिन कोई ना कोई मर्डर की खबर पेपर में अखबार में हमको पढ़ने को मिलती है। इससे ऐसा मान्यता है कि पुलिस जनता गुंडे और बदमाशों को पुलिस का खौफ ना के बराबर रहा है। गौरतलब है कि शुक्रवार सुबह एमवाई के पास स्थित व्हाइट चर्च के पीछे शिवाजी पार्क कॉलोनी में फाइनेंस ब्रोकर प्रदीप डोसी की पत्नी सरोज डोसी की बदमाशों ने हत्या कर दी थी। बदमाश घर में रखा एक बैग भी ले गए थे, जिसमें करीब 4 लाख रुपए मूल्य के गहने रखा होना बताया जा रहा है। घर से हजारों की नगद रकम भी गायब बताई जा रही है। हत्या और लूट के इस मामले में पुलिस को किसी परिचित के शामिल होने की शंका भी है। शहर में एक बुजुर्ग दंपति मरणासन हालत में अपने फ्लैट में मिले हैं। फ्लैट से बदबू आने पर रहवासियों ने मामले की सूचना पुलिस को दी थी। अब पुलिस सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से बुजुर्ग दंपति को वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी में है। ये नज़ारा है शहर के बीचों बीच स्थित लाल गली में स्थित मून पैलेस बिल्डिंग के एक फ्लैट का। मून पैलेस ऐसी रिहायशी इमारत है जहां ज्यादातर व्यापारी लोग रहते हैं। इस इमारत में MPEB के रिटायर्ड विमल बोस अपनी पत्नी सुशीला बोस के साथ रहते हैं। बोस दंपत्ति ने अपने रिटायरमेंट के पहले इस फ्लैट को लिया था। आज बोस दंपत्ति मरणासन हालत में है। पिछले 3 महीनों से उन्होंने फ्लैट के बाहर कदम नहीं रखा। बेऔलाद बोस दंपति के हाथ पैरों में जब तक जान रही वो खुद अपना काम करते रहे, खुद खाना बनाकर खाते रहे, लेकिन जब ज़्यादा हालत बिगड़ गई तो सब कुछ बंद हो गया। हालत ये हो गई कि बोस दंपति अपने पड़ोसियों तक से भी ये भी कहने के काबिल नहीं बचे कि उन्हें 2 जून की रोटी दे दें। हालांकि मल्टी में रहने वाले एक शख्स उनकी देखरेख कर उन्हें खाना दे देते थे। पिछले 3-4 दिनों से ये शख्स नहीं थे। इस वजह से बुजुर्ग दंपति को खाना भी नसीब नहीं हुआ। बोस दंपति के फ्लैट का दरवाज़ा 3 दिनों से खुला तक नहीं और किसी ने उनकी सुध भी नहीं ली। लोगों को उनकी याद तब आई जब उनके फ्लैट से बदबू आने लगी। लोगों को लगा कि शायद बोस दंपति अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसी वजह से उन्होंने पुलिस को सूचना दी। ये 25 साल से यहाँ रह रहे हैं लोग। हाँ, ये अच्छे स्वस्थ थे। अभी कलकत्ता गए थे 1 साल पहले। वहाँ से आने के बाद इन लोगों की ऐसी हालत हो गई। इनका कोई वारिस नहीं है, कोई देने का खिलाने वाला नहीं है। देखभाल बिल्डिंग वाले देते थे इनको, जो भी किसी को खाना पानी वगैरह जो भी कुछ भाई देते थे, जिनका जो भी बंदा को चाय नाश्ता दूध वगैरह जो भी उनको चाहिए था वो लेते नहीं थे। 8 दिन से कुछ भी नहीं ले रहे थे। कहीं सूचना करी थी आपने इनकी? थाने पर करी थी एक बार हम लोगों ने, और TI साहब ने उनको MI पहुँचाया हुआ था, इलाज भी करवाया था।
उसके बाद ये वहाँ से डिस्चार्ज हो गए, वापस आ गए थे। उसके बाद तो फिर दोबारा बीमार हो गए। लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस कर्मियों की भी हालत खराब हो गई। दरअसल दोनों पति पत्नी जिंदा लाश बन चुके थे। दोनों के शरीर पर लेटे लेटे ही घाव हो गए थे। वहीं बिस्तर पर ही दोनों ने मल त्याग दिया था, जिसके कारण काफी बदबू पूरे फ्लैट में फैल गई थी। एक सूचना आई थी कंट्रोल रूम से कि एक मून अपार्टमेंट है, उसमें लाल गली जेल रोड के पास, तो वहाँ से दुर्गंध आ रही है और उसमें कोई वृद्ध लोग रहते हैं। तो 3 दिन से दरवाज़ा भी नहीं खोला है और काफ़ी बदबू आ रही है। संभवतः देहांत नहीं हो गया हो, इस तरह की सूचना थी। तो इस पर हम लोग वहाँ पर गए थे। जब दरवाज़ा खोल कर देखा तो दोनों बहुत वृद्ध हैं, पति पत्नी, और जिंदा हैं दोनों, मगर उनके कोई परवरिश के लिए कोई नहीं है। तो बहुत गंदी स्थिति में और भूखे प्यासे वो वहाँ पर मिले। उस फैमिली को बॉस फैमिली है, कलकत्ता के रहने वाले हैं, एमपीबी से रिटायर्ड हैं। एमजी रोड थाना के प्रभारी दिलीप गंगराड़े ने बुजुर्ग दंपत्ति की दयनीय हालत देखकर सामाजिक कार्यकर्ता अमरजीत सिंह सूदन को बुलाया। सूदन ने टीआई की मदद से बुजुर्ग दंपत्ति को जूस और पानी पिलाया। सूदन अब दोनों को वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी कर रहे हैं। जब आके यहाँ स्थिति देखी तो मन बड़ा द्रवित हुआ। दोनों पति पत्नी बुरी हालत में पड़े हुए हैं। उन्होंने मल भी बिस्तरों पे त्यागा हुआ है। तो बाबा को तो जो है जेंट्स का आश्रम है इंदौर में, वहाँ भर्ती करूँगा और इनको माताजी को वहाँ उज्जैन लेके जाऊँगा। इस बुजुर्ग दंपत्ति को पुलिस एक बार इलाज के लिए एमवाई भिजवा चुकी है, लेकिन दंपत्ति वहां से लौट आए। बहरहाल जिस तरह की स्थिति नजर आई उसने कहीं न कहीं शहर की पौश बस्तियों के लोगों के बीच अपनत्व की हकीकत भी बयां कर दी है। डीआरएम ने शनिवार को रेलवे स्टेशन पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीआरएम लोकेश नारायण ने शनिवार को मालवा एक्सप्रेस ट्रेन के रवाना होने के समय मौके पर पहुंचकर यात्रियों को होने वाली परेशानियों को जाना। उन्होंने ट्रेन की साफ सफाई कैसी है, प्लेटफॉर्म पर पानी की व्यवस्था है या नहीं, इन सब बातों का जायजा लिया। डीआरएम ने मीडिया से चर्चा के दौरान दौरे की जानकारी दी। बुलेटिन में खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज़। सड़क हादसे में आज सुबह एक युवक की मौत हो गई। हादसा नवलखा चौराहे के पास हुआ। मृतक एक दाल मिल का कर्मचारी था जो घर से काम पर जाने के लिए निकला था। शहर में सड़क हादसों में मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज सुबह हुए हादसे में गोयल नगर निवासी आशीष चौहान की मौत हो गई। आशीष एक दाल मिल में काम करता था और सुबह काम पर जाने के लिए घर से बाइक से निकला था। नवलखा के पास उसे एक ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में आशीष की मौके पर ही मौत हो गई। मामले में पुलिस ने ट्रक जब्त कर आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन पहले नूरानी नगर में हुई युवती की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को तो गिरफ्तार कर ही लिया है, वहीं एक फरार है। हत्या में उस शख्स का बेटा ही शामिल निकला जिसके मकान में लाश मिली थी। चंदननगर थाना क्षेत्र के नूरानी नगर में बुधवार शाम पुलिस को मुश्ताक भाई के मकान में एक युवती की लाश मिली थी। खुद मुश्ताक ने मामले की सूचना पुलिस को दी थी। मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल की तो हत्या का खुलासा हो गया। पुलिस ने मकान मालिक मुश्ताक के बेटे वाजिद उर्फ गब्बू को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसका एक साथी जावेद अभी फरार है।
चंदन नगर थाना प्रभारी पवन मिश्रा के अनुसार मृत युवती दमोह निवासी संध्या बसोड़ है। संध्या से फरार आरोपी जावेद के शारीरिक संबंध थे। पिछले कुछ दिनों से संध्या ने जावेद से दूरी बना ली थी। हत्या वाले दिन जावेद ने संध्या को बुलाया तो उसने आने से मना कर दिया। बाद में जावेद ने संध्या को कई फोन किए और जबरदस्ती बुलाया। बाद में वह उसे वाजिद के खाली मकान पर ले गया। यहाँ उसके साथ वाजिद भी गया। जावेद ने संध्या से शारीरिक संबंध बनाए और बाद में गुस्से में उसका गला दबा दिया। ये परसों नूरानी नगर में जो मुश्ताक के घर में लाश मिली थी, एक लड़की 20-22 वर्ष की लड़की की, उसमें अनुसंधान के बाद ये पाया गया कि उसका मुश्ताक का लड़का गप्पू और वाजिद, वो और उसके साथी जावेद ने मिलकर उन दोनों को उसकी लड़की की हत्या की थी। और हत्या का कारण इनका ये था कि इस लड़की से इन लोगों के कुछ दिनों से संबंध थे। घटना वाले दिनांक ये उसको कई बार बुलाने पे जब नहीं आई तो टेलीफोन पे इनकी गाली गलौज हो गई थी। उसी बात से इन लोगों ने तय कर लिया कि इसको मार के खत्म करना है और उसकी हत्या कर दी। आरोपियों ने हत्या के बाद लाश को मकान में ही छिपा दिया। दोनों बाद में लाश को ठिकाने लगाने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही वाजिद के पिता मुश्ताक मकान में दरवाजे का काम करवाने पहुंच गए। इस वजह से मामले का खुलासा हो गया। फिलहाल जावेद पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। छतरीपुरा पुलिस ने 4 नकबजन को गिरफ्तार कर उनसे लाखों रुपए का माल जब्त किया है। छतरीपुरा थाना प्रभारी अनिरुद्ध वाधिया ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के नाम राकेश, विनोद, राहुल और अशफाक हैं। चारों आरोपियों ने 2 दिन पहले समाजवाद इंदिरा नगर में रमेश चंद्र नामक शख्स के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। घर वालों के जागने पर आरोपी अपनी गाड़ी छोड़कर भाग गए थे। पुलिस ने गाड़ी के आधार पर जांच की और चारों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से लाखों का सामान भी जब्त किया है। यहाँ पर करीबन 1.5 लाख रुपए की ज्वेलरी और कैश चोरी गया था, जिसमें उस अपराध में 2 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें राकेश चौहान निवासी लाबरा बेरू से उक्त माल पूरा बरामद किया गया है। और इसके अलावा राकेश द्वारा 4 अन्य स्थानों पर और चोरी करना का बोला गया है, जिसमें उन स्थानों पर संबंधित जो चोरी का माल जो गया था वो बरामद किया गया है, और जिसमें LCD टीवी, लैपटॉप और गैस की टंकियाँ और अन्य घरेलू सामान है। और अन्य आरोपी जो फरार है राहुल, उसकी और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। SAF के एक सब इंस्पेक्टर के बेटे को SAF के जवानों ने ही पीटकर घायल कर दिया। घायल का आरोप है कि जवानों ने बेवजह उसके साथ मारपीट करी। मामला सदर बाजार थाना क्षेत्र के मरीमाता चौराहे का है। SAF के सब इंस्पेक्टर फकरुद्दीन कुरैशी का बेटा फरहान अपने एक दोस्त सोनू के साथ मरीमाता चौराहे पर खड़ा था। उसी समय फरहान की गाड़ी के आगे एक टाटा मैजिक गाड़ी आकर रुकी। मैजिक में SAF के 15वीं बटालियन के जवान थे, जिन्होंने उतरकर फरहान और उसके दोस्त सोनू के साथ मारपीट की। घायल फरहान को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां फरहान ने आरोप लगाया कि जवानों ने उसके साथ बेवजह मारपीट की। हम आए मेरी माता पे, बस पुलिस वालों ने गाड़ी के आगे हमारी गाड़ी लगाई। यहाँ पे जो थी हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी वहीं इसके आगे, उसी बात को लेकर झगड़ा करा। एक सिविल में उनके साथ में था, बस उसने मारना पिटी चालू करी हमारे साथ में। और उसके बाद में जो भी पुलिस वाले जो भी पूरी वैन भर के थे, उन सब ने लाठियों से हमको मारना चालू कर दिया। क्या हमारी बात अच्छा रहा पे क्या बोल रहे हैं वो बोलते हैं गाड़ी क्यों लगाई और कैसे खड़ा है क्या है। उनको बताया भी कि हमने सब स्टाफ के लोग हैं हम भी। मारपीट की सूचना पर सदर बाजार पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस फरहान के बयान के आधार पर मामले की जांच कर रही है। आइए रुक करते हैं न्यूज़ फास्ट की ओर। ग्वालटोली पुलिस ने यातायात बिगाड़ने वाले ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस की टीम सुबह से सरवटे बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के आसपास जांच के लिए पहुंची थी। यहां ऐसे ऑटो चालकों को पुलिस ने पकड़ा जो यातायात के नियमों के विरुद्ध सड़क पर यातायात को बिगाड़ रहे थे। अपनी कार्यवाही में पुलिस ने करीब 1 दर्जन ऑटो भी जब्त किए हैं। 10वीं कक्षा का एक छात्र पालदा क्षेत्र से लापता हो गया। छात्र का नाम संतोष संखेरे है। बैरागांव निवासी संतोष इंदौर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। शुक्रवार को वह गांव से इंदौर आया और पालदा से लापता हो गया। परिजनों ने संतोष की गुमशुदगी की रिपोर्ट संयोगतागंज थाने में दर्ज करवाई है। संतोष के बारे में इन नंबरों पर सूचना दी जा सकती है 9826300360 और 8962152594।
ये थी अब तक की खबरें। चलते चलते आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। नवीन शिक्षण सत्र के शुभारंभ पर मना प्रवेश उत्सव, कहीं ढोल धमाके के साथ हार फूल व मुंह मीठा कराकर किया गया बच्चों का स्वागत, तो कहीं नन्हे हाथों से उठवाए जूते चप्पल। जिला शिक्षा अधिकारी रजनी जादौन को पद से हटाया, लंबे समय से विभाग को मिल रही थी उनके खिलाफ शिकायत, मालव कन्या स्कूल का प्राचार्य बनाया। एमजी रोड पुलिस ने 4 हवाला कारोबारियों को लिया हिरासत में, 41 लाख रुपए किए बरामद। आयकर विभाग की कार्यवाही में सरेंडर हुए 23 करोड़ रुपए, ग्रेटर कैलाश फर्टिलिटी सेंटर, ड्रग हाउस व लैब पर हुई थी कार्यवाही। बढ़ते अपराधों के बीच पुलिस ने सड़क पर दर्शाई मौजूदगी, सभी थाना क्षेत्रों में निकाला डोमिनेशन मार्च। मरणासन हालत में मिले बुजुर्ग दंपत्ति, बिना खाए पिए रह रहे थे फ्लैट में, दुर्गंध ने कराया फ्लैट में होने का एहसास, पुलिस व सामाजिक कार्यकर्ता आए मदद को आगे।